अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा 10th क्लास जो है उसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट होगा। उसके अंदर हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू जीडब्ल्यू बेसिक। बेसिकली जीडब्ल्यू बेसिक जो सा है ये क्या है, ये आपके पास आईडीई है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आपने 9th क्लास में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ी थी उसको आप प्रैक्टिकली तौर पे करके यहाँ पे देखेंगे। 9th क्लास में आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाना सीखी थी कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, और 10th क्लास में आप प्रैक्टिकली अपनी बाय हैंड करके चेक करेंगे कि आप जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर अपने प्रोग्राम को कैसे रन करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जी डब्ल्यू की डेफिनेशन आ जाती है। तो इसके अंदर आता है जी डब्ल्यू बेसिक स्टैंड्स फॉर गी विज बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यानी कि जी डब्ल्यू बेसिक क्या है, उसका स्टैंड्स फॉर क्या है, वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। उसके बाद फिर आ जाता है इट इज़ वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, आपको मैंने बताया जो ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। वो इसकी ट्रांसलेशन के लिए इसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसके बाद फिर इसको यूज़ करता है। फिर उसके बाद हमारे पास इसके बाद थर्ड चीज़ आ जाती है, वो ये इट वाज इनिशियली डेवलप्ड टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। यानी कि स्टार्टिंग में जो जी डब्ल्यू बेसिक थी वो लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ बनाई गई। ठीक है, और उसके बाद साथ साथ ही डेवलप होती रही। और मैं आपको बता दूं, बुक के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली आईबीएम कंप्यूटर्स जो से थे उनके लिए बनाई गई थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द जी डब्ल्यू बेसिक प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यानी कि मैंने आईडी का नाम लिया था तो उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। अब आईडी क्या होता है, बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं आप अपने प्रोग्राम को, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं और रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। उसके बाद फिर आपके पास क्या आ जाता है, बेसिक आईडीई ऑफ जी डब्ल्यू बेसिक। यानी कि जब आप जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। जैसे कि यहाँ पे डॉस बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पे आपके सामने इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है और नीचे वाली साइड पे कुछ आप लिखा हुआ देख रहे हैं, जिनको हम आगे चल के देखते हैं कि इनको हम क्या कहते हैं। बेसिकली इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा जी डब्ल्यू बेसिक का, जिसको हम आईडीई भी कहते हैं। हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कमांड्स आ रही हैं, यानी कि जी डब्ल्यू के अंदर जो चीज़ यूज़ होती हैं सबसे पहले उनको हम क्या कहते हैं, कमांड्स कहते हैं। अब कमांड्स की हम डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। कमांड्स बेसिकली हैं क्या, कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। यानी कि कमांड जो सी हैं वो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है, यानी कि एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ऑपरेटेड इन डायरेक्ट मोड, यानी कि डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इनको ऑपरेट कर सकते हैं। और कमांड लेवल ऑफ द एडिटर, यानी कि आपका जो कमांडिंग लेवल होता है एडिटर का वो इसको यूज़ कर सकता है। दे आर रिलेटेड विद द प्रोग्राम मैनेजमेंट, यानी कि प्रोग्राम मैनेजमेंट के साथ ये इंक्लूड होती हैं और आप डायरेक्टली कहीं भी कैसे भी इनको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं इनको लिख कर, या डायरेक्ट आप प्रेस करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कमांड्स किस किस तरह की हैं, आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको पिक्चर शो करवा रहा हूँ, उसके अंदर आपको कमांड्स के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि आपको मैंने पिक्चर शो करवाई है जी डब्ल्यू बेसिक की, यहाँ पे जहाँ रेड कलर का एरो आएगा वो सब की सब इनकी कमांड्स को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे ये लिस्ट एक कमांड है, रन एक कमांड है, लोड एक कमांड है, जो आप डायरेक्टली प्रेस करने से अपना कोई भी इंस्ट्रक्शन जो सी हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे ये सेव आ रहा है, ठीक है। इसी तरह फर्दर अप टू सोन आप देख रहे हैं आपके पास कुछ कमांड्स आ रही हैं जो आपको रेड कलर का एरो जो सा है वो शो करके दिखा रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास आ जाता है सम इम्पोर्टेंट कमांड्स ऑफ जी डब्ल्यू बेसिक एंड देयर यूजेज। यानी कि जी डब्ल्यू बेसिक की कुछ कमांड्स हैं और उनके इस्तेमाल क्या हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको कमांड लिखा हुआ आ रहा है, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है उसकी। ठीक है, इसी तरह एज इट इज़ ये यहाँ पे आप जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर या तो प्रेस करेंगे या लिखेंगे तो डायरेक्टली आपकी कमांड जो सी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और राइट साइड पे उसका यूजेज बता रहा है, इन सब यूजेज को आपने देख लेना है। ठीक है, इनको जब आप प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है जी डब्ल्यू बेसिक की कमांड्स का, इनको आपने स्टडी कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट है रेड कलर के एरो में, और
स्टेटमेंट की डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट की डेफिनेशन ये आ रही है, स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ बेसिक कीवर्ड्स और रिवर्स वर्ड्स, यानी कि क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ बेसिक्स कीवर्ड है, यानी कि बेसिक के कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, या रिवर्स वर्ड्स हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स स्पेशल किस्म के वर्ड्स हैं, उसको हम स्टेटमेंट कह देते हैं, ये ग्रुप होता है। अच्छा, स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर, यानी कि आपको लाइन नंबर देना पड़ता है स्टेटमेंट लिखने के लिए। आप अपने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें ओके के नीचे, वहाँ पे 10 लिखा हुआ है, बेसिकली आप लाइन नंबर दे रहे हैं, जबकि आप नीचे जो कमांड्स थी उनको लाइन नंबर नहीं दे रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद इसी तरह नीचे की तरफ आप देखें तो 20 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो आ रहा है इनपुट एंटर एनी नंबर, और उसके बाद कॉलन डाल के, सेमी कॉलन डाल के उन्होंने एन लिख दिया गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो इनपुट की लिखी गई है यहाँ पे, और आप देखेंगे ये ग्रुप है, ग्रुप की सूरत में लिखा गया है, ठीक है, और इसको आप इनडायरेक्टली यूज़ करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड देयर यूजेजेस। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखें REM, प्रिंट, इनपुट, रीड, रीस्टोर, डाटा, गो टू, और उसके बाद अप टू सोन आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उनके यूजेजेस आ रहे हैं, इनको भी आपने हाँ नो कर लेना है। प्रैक्टिकली जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपको इन सब का पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें आपके पास एल्गोरिदम आ जाता है। एल्गोरिदम के बारे में अगर हम 9th क्लास की तरफ जाते हैं, या फिर हम जो पढ़ते हुए आए हैं 9th क्लास के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम उसी को दोबारा रिपीटली पढ़ रहे हैं। उसके अंदर वो कह रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, उसके प्रोसीजर को लिख लेते हैं। एल्गोरिदम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी लैंग्वेज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेजेस, नेचुरल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, जैसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए लाइक फोर्टॉन और बेसिक, यानी कि एक लैंग्वेजेस के अंदर बताया गया कि फोर्टॉन और बेसिक के अंदर आपने प्रोग्राम को कोड करने से पहले नेचुरल लैंग्वेज में जो भी आपने अपनी प्रॉब्लम के जो सॉल्व करने के स्टेप हैं उनको आप लिखते हैं, उनको हम एल्गोरिदम कह देते हैं। अब एग्जांपल उन्होंने दी है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई केक बनाना है, उसकी जो रेसिपी है वो क्या होगी, वो एक एल्गोरिदम की एक एग्जांपल है। उसके बाद हम दोबारा एल्गोरिदम के बाद, जैसे हमने फ्लो चार्ट्स के बारे में भी स्टडी किया था 9th क्लास में, इसको भी यहाँ पे वो डेफिनेशन को रिवाइज कर रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होते हैं, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम होती है, यानी कि आपका जो एल्गोरिदम है उसको पिक्चर की शक्ल में जब आप लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो फ्लो चार्ट बन जाता है। डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम लॉजिक, यानी कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं प्रोग्राम की लॉजिक के मुताबिक फ्लो चार्ट में। फॉर एग्जांपल अगर आपने इनपुट लेने हैं उसके लिए अलग सिंबल होगा, अगर आपने कुछ प्रिंट करवाना है, कोई आपकी प्रोसेसिंग की वर्किंग हो रही है तो उन सब के लिए अलग सिंबल हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 9th क्लास में जो हमने सिंबल पढ़े थे उसके अलावा भी कुछ 2-3 सिंबल जो से हैं वो मैंने इसके अंदर बुक के अंदर से लेके आपको शो करवाए हैं, उनको आपने देख लेना। लेफ्ट साइड पे आपको नाम बताया जाएगा और राइट साइड पे आपको सिंबल बताया जाएगा, ठीक है। तो अब आप इनको देख लें। जैसे आपके पास सबसे पहले फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स आ रहे हैं, स्टार्ट और स्टॉप के लिए कौन सा आप सिंबल यूज़ करते हैं वो आप देख सकते हैं राइट साइड पे अपनी स्क्रीन के। इसी तरह आपके पास फ्लो लाइंस हैं, उनका क्या सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग जब आप करते हैं उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास डिसीजन है, उसके लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आपके पास इनपुट और आउटपुट हैं, उसके लिए जो आप सिंबल यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कनेक्टर आ जाता है, उसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो भी देख लें। उसके बाद आपके पास ऑन पेज या ऑफ पेज कनेक्टर के लिए, यानी कि आपका पेज ख़त्म हो जाता है लेफ्ट या राइट साइड पे, ऊपर या नीचे, उसके लिए जो कनेक्टर यूज़ होता है उसका भी सिंबल आप देख सकते हैं। फिर आपके पास प्री डिफाइंड प्रोसेस है, यानी कि पहले से डिफाइन कोई प्रोसेस है तो उसके लिए भी आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे एंड पे आ जाता है रिमार्क्स के लिए जो आप सिंबल यूज़ करते हैं, या फिर एनोटेशन के लिए वो भी यहाँ पे आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके ज़हन में ये चीज़ आ रही होगी हम ये चीज़ क्यों स्टडी कर रहे हैं। अब जो आप प्रोग्राम बनाएंगे वो आप पहले एल्गोरिदम लिखेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम्स को बनाएंगे। तो हम अपनी जो 9th क्लास है उसकी एक मैं पिक्चर को दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, उसको आपने देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोग्राम बनाने के लिए उससे पहले हम 2 से 3 स्टेप्स को से होके गुजरते हैं। वो पिक्चर के थ्रू आपको समझ आ जाएगा जो अभी आपको शो हो रही है। यानी कि आपके पास प्रॉब्लम आती है, उसके आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसका एल्गोरिदम लिखते हैं और उसके बाद कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाते हैं। आज तक के लिए इतना ही। इसके अंदर हमने आपको GW बेसिक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उसका इंटरफेस कैसा होता है,
और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो GW बेसिक है उसकी कमांड्स और स्टेटमेंट्स किस तरह की होती हैं, और उसके बाद हमने रिव्यू किया अपने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने GW बेसिक को कैसे इंस्टॉल करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।